गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज की क्लास में कक्षा 8 विषय गृह शिल्प में अध्ययन किया जाएगा प्राथमिक उपचार। बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले प्राथमिक उपचार पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में या प्राचीन काल में ही घर में तमाम तरह की घटनाएं होने से व्यक्ति तुरंत प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करता है। प्राथमिक उपचार है क्या, इसकी एक लाइन में परिभाषा समझ लीजिए कि डॉक्टर के आने से पहले किया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। चाहे दूसरे शब्दों में समझ लीजिए कि दुर्घटना के तुरंत बाद यानी प्रथम बार सर्वप्रथम किया गया उपचार ही प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। बच्चों, इस तरह से तमाम तरह के परिवार में सदस्यों के साथ दिक्कतें होती है जिसको प्राथमिक उपचार के माध्यम से सही किया जा सकता है। हम आज चर्चा करेंगे पहला रोग और उस पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो पहला रोग है लू लगना। लू लगना। बच्चों, ये लू कब लगता है? ये अधिक देर तक धूप में खड़े रहने अथवा गर्म हवाओं में रहने से लू लगता है, लू लग जाता है। इसके कारण जो है लू लगता है, यानी अधिक देर तक धूप में रहने या अधिक गर्म हवाओं के सामने रहने से ये लू की दिक्कतें होती है। लू लग जाता है। यह अधिकतर जनवरी कह रहे हैं, अप्रैल मई और जून के महीनों में अक्सर होता है। जून में कम, लेकिन अप्रैल मई में ज़्यादातर होता है। बच्चों, कैसे पता चलेगा कि लू लग गया है? तो इसका लक्षण क्या है? लक्षण माने पहचान। कैसे पहचाना जाएगा कि ये लू के लक्षण हैं? बच्चों, सर्वप्रथम रोगी को बेचैनी होती है एवं शरीर का ताप बहुत बढ़ जाता है। सर्वप्रथम रोगी को बेचैनी होती है एवं शरीर का ताप बहुत बढ़ जाता है। दूसरी पॉइंट बच्चों, रोगी को चक्कर आता है, सिर में पीड़ा होती है। रोगी को चक्कर आता है और सिर में दर्द होता है, पीड़ा होती है। उसके साथ साथ अगली पॉइंट, रोगी को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। सांस लेने में दिक्कत होती है और प्यास भी अधिक लगती है। चेहरा लाल हो जाता है, कभी कभी रोगी बेहोश सा हो जाता है, यानी अचेत हो जाता है। यह बच्चों, इस तरह से यदि क्रियाएं हो रही है तो यह समझ लीजिए कि लू लग गया है, व्यक्ति को लू लग गया है। इसको कैसे प्राथमिक उपचार द्वारा कैसे सही किया जा सकता है? इसका उपचार घर पर भी कर सकते हैं। क्या? जैसे यदि इस तरह से दिक्कत है तो रोगी को माने उपचार, इसका उपचार क्या प्राथमिक उपचार करेंगे सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम बच्चों, रोगी को ठंडे और छायादार स्थान पर ले जाना चाहिए। उसको ठंडे और छायादार स्थान से, माने यदि धूप में है या धूप से आया है तो उसको ठंडे और छायादार स्थान पर ले जाना चाहिए। उसके कपड़े यदि थोड़ा सा टाइट हैं तो ढीले कर देने चाहिए। यथासंभव कपड़े उतार भी देना चाहिए। यदि लू नहीं लग रहा है छाया स्थान पर, ठंडे स्थान पर, तो कपड़े उतार देने चाहिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है।
सिर तथा गर्दन को ठंडे पानी से धोना चाहिए। वहाँ पर बर्फ़ भी मल सकते हैं, सिर पर हाथ पर बर्फ़ भी मल सकते हैं। रोगी को पीने के लिए ठंडा पानी देना चाहिए, ठंडा पानी ही देना चाहिए, उसे कोई उत्तेजक पदार्थ नहीं देना चाहिए। उसमें यदि घर पर व्यवस्था है तो नींबू पानी में 1 चुटकी नमक डालकर और उसको जो है नींबू पानी देना चाहिए। यदि ग्लूकॉन डी है तो उसको देना चाहिए, यदि इलेक्ट्रॉल पाउडर है तो उसको देना चाहिए, यानी कोई उत्तेजक पदार्थ नहीं देना चाहिए। इस तरह से बच्चों यदि आम, चूँकि अप्रैल और मई में आम का सीजन होता है, तो आम को, कच्चे आम को भूनकर उसका पना बना के रोगी व्यक्ति को देना चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। घर से यदि बाहर निकल रहे हैं तो शरीर के पूरे अंगों को ढक कर निकलना चाहिए, शरीर को ढक कर निकलना चाहिए, पानी पी के निकलना चाहिए। पानी में शरीर में अधिक मात्रा में पानी होना चाहिए और भोजन करते समय प्याज का अधिक उपयोग करना चाहिए। प्याज से भी यह रोग कम होता है, लू कम लगता है। पुदीने का पानी पिलाने से भी रोगी को लाभ मिलता है, पुदीने के पानी से भी। बारीक पिसी प्याज या आम रोगी के हथेली और तलुओं पर मलने से भी लाभ मिलता है। लू से बचने के लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। सावधानियां में बच्चों वही है कि लू में निकलने से पहले खाली पेट नहीं निकलना चाहिए, कुछ खा के और अधिकतम पानी पीकर ही बाहर निकलना चाहिए। आम का पना पीना चाहिए और कच्ची प्याज का उपयोग सही अधिक करना चाहिए। बाहर निकलने पर सिर व कान ढक कर ही निकलना चाहिए, यानी शरीर को ढक कर ही निकलना चाहिए बच्चों। इन सब सावधानियों से लू का रोग नहीं हो सकता है। अब बच्चों दूसरी बीमारी हम बताने जा रहे हैं। दूसरी बीमारी क्या है? जलना व झुलसना। जलना या झुलसना। बच्चों जलना मतलब दूसरी बीमारी है जलना या झुलसना। दूसरी बीमारी जलना या झुलसना, यह भी एक बीमारी है। अधिकतर रसोई घर में महिलाएं या गृहिणी खाना बनाते समय अधिकतर जल जाती हैं, झुलस जाती हैं। तो सबसे पहले जलने और झुलसने में बच्चों ये दोनों के बारे में समझना होगा, किसको जलना कहते हैं और किसको झुलसना। आम भाषा में यह दोनों एक ही जैसे समाहित होता है, एक ही जैसे महसूस होता है, लेकिन ये थोड़ी सी सावधानियों में पता चल जाएगा कि मतलब किसको जलना कहते हैं, किसको झुलसना कहते हैं। उस तरह से किसी से जनरल बात करेंगे तो वह यही कहेगा कि दोनों जलना और झुलसना एक ही चीज़ है। नहीं, दोनों एक अलग अलग है। देखिए, आग की लपट से, किसी गर्म धातु से, रासायनिक पदार्थों से, तेजाब से, बिजली की करंट से यानी धारा से पीड़ित होना जलना कहलाता है। यानी किसी लिक्विड की चीज़ों से जलने से वह जलना कहलाता है। अब झुलसना किसको कहते हैं? भाप या गर्म तरल पदार्थों से, जैसे गर्म दूध, चाय, उबलते पानी, गर्म तेल या घी से जलना झुलसना कहलाता है। यानी लिक्विड से जलना झुलसना कहलाता है। किसी गर्म धातु, गर्म चीज़ से जलने पर, रासायनिक पदार्थों से जलने पर वह जलना कहलाता है। तरल पदार्थों से जलना अधिकतर झुलसना कहलाता है और गर्म धातु और रासायनिक पदार्थों से जलना जो है जलना कहलाता है। इस तरह से बच्चों जलने और झुलसने में आप अंतर समझ गए होंगे। बच्चों इसके साथ साथ इसके कारण समझ गए होंगे कि मतलब जलना और झुलसने में क्या अंतर है। इसके बाद जो है लक्षण की बात आती है कि कैसे पता चलेगा कि जलने और झुलसने में क्या अंतर है। बच्चों
इसके लक्षण को समझना होगा। लक्षण बच्चों, लक्षण में जलने और झुलसने में है कि त्वचा लाल हो जाती है और फफोले पड़ जाते हैं, कपड़े की त्वचा से चिपक जाते हैं, कपड़े जो है त्वचा से चिपक जाते हैं, और अधिक जलने से रोगी को सदमा हो जाता है, चेहरे का पीला पड़ जाता है, ठंडा लगना, धड़कन बढ़ जाना। यदि ये सब चीज़ें हैं, कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। यदि ऐसे रोगी का शीघ्र उपचार नहीं किया जाए तो रोगी मर भी सकता है। बच्चों, इसमें आपको क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उपचार, जलने से बचने के उपाय, प्राथमिक उपचार क्या करने चाहिए। यदि खाना बनाते समय, प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए, यदि खाना बनाते समय किसी अन्य कारण से कपड़ों में आग लगती है तो रोगी को तुरंत कंबल से ढककर जमीन पर लुढ़काना चाहिए। रोगी को तुरंत कंबल से ढककर उसे लुढ़काना चाहिए, जिससे आग की लपट या आग लगी हुई उसमें तो वह बुझ जाए। उसका मुंह खुला रखने देना चाहिए। जले हुए स्थान को बर्फ से धोएं, यदि बर्फ उपलब्ध ना हो तो सामान्य पानी से ही धोना चाहिए। रोगी के कपड़े, जूते आदि उतार देने चाहिए। यदि नहीं उतार सके तो जूतों को काट देना चाहिए। रोगी को उठाकर एकांत स्थान में कंबल ओढ़ाकर लिटा देना चाहिए। उसको पीने को गर्म दूध और चाय देनी चाहिए, यानी गर्म पदार्थ देना चाहिए। यदि फफोले पड़ गए हों तो उनको फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वे तब तक नीचे की कोमल त्वचा को रक्षा करते हैं जब तक नीचे से नए त्वचा नहीं आ जाती है। जले हुए स्थान पर खाने के सोडे के घोल से ड्रेसिंग करनी चाहिए। यदि वस्त्र चिपक गया हो तो उसे सावधानी पूर्वक काट कर हटा देना चाहिए और इस स्थान पर जैतून या नारियल का तेल लगा देना चाहिए। यदि थोड़ा जला हो तो जले हुए स्थान पर बरनाल, नारियल का तेल, कच्चा पिसा आलू आदि का घोल लगाया जा सकता है। कभी कभी व्यक्ति ताप तथा आग या गर्म वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से जल जाता है। इसका उपचार वैसे करें जैसे अन्य प्रकार से गंभीर रूप में जलने में करते हैं। बच्चों, इस तरह से तमाम तरह के यदि रासायनिक पदार्थों से जले हैं तो रासायनिक पदार्थों से जलने पर तुरंत ही शरीर से कपड़ा उतार कर जले हुए भाग को पानी से अच्छी तरह से धुल देना चाहिए। यदि रासायनिक पदार्थों से जले हैं तो उसको कपड़े उतार कर और अच्छे से पानी से धुल देना चाहिए। यदि संभव हो तो जले हुए भाग पर कई मिनट तक बार बार पानी से धोना चाहिए या उस पर कई बार पानी डालना चाहिए। बच्चों, इस तरह से प्राथमिक उपचार लू के लगने में और जलने और झुलसने में कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों प्राथमिक उपचार के द्वारा रोगी व्यक्ति को बचाया जा सकता है और गंभीर बीमारी होने से भी बचाया जाता है। आज ई क्लास में कक्षा 8 में इतना ही। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।